be a long line of usurpations of other people's constitutional legal authority. और ये सारी बातें इसलिए खुली हैं कि मामला एक हद से बहुत आगे बढ़ गया। ये तमाम जो सुओ मोटो केसेस की हिस्ट्री आप निकलवा लें, क्या पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की सियासत इन तमाम सुओ मोटो केसेस के नतीजे में किसी भी तरह बेहतर हुई है? जवाब है नहीं। सो दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी जो आइन में दी हुई है, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? फायदा क्या होना था? कभी तरीन नुकसान हुआ। और आज जब हम ये कहते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं यहां जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भी इसकी तायद की कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्या अमर माने है कि राइट टू फेयर ट्रायल को ऑब्जर्व किया जाए कि भाई ठीक है, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबका। क्या अमर माने है कि इस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी में शफाफियत आए? क्या अमर माने है कि ये जो सिंगल अथॉरिटी एज्यूम की गई है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए? क्या अमर माने है? हमें तो नहीं मालूम फुल कोर्ट क्या फैसला करेगा, हमारे हक में करेगा, हमारे खिलाफ करेगा, लेकिन कम से कम अदालत आलिया की जो इज्तिमाई दानिश है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिससे हम महरूम हैं और मुसलसल महरूम किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम अब जोर है, उससे ये लगता है कि इस पूरे आइन में सिर्फ 224(2) है जो ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि ये ऐवान पाकिस्तान के चारों सूबाई इकाइयों के साथ बराबर ट्रीट करेगा। ये आइन ये भी कहता है, मैं पढ़ देता हूं, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, आर्टिकल 4, to enjoy the protection of the law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be. तो पंजाब के शहरियों के हकूक हैं, इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के हकूक नहीं है, उनको इलेक्शन ही चाहिए। सो वेयर इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ? यह सवाल बनता है। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे, और यह नहीं हो सकता। हमारी इज्तिमाई दानिश के सामने यह सवाल है कि अगर 2 सूबों में पिछले सेंसस और पिछली हल्का बंदियों के नतीजे में इलेक्शन हो जाता है और 2 सूबों में और कौमी असेंबली में नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर होता है, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी वो कौन दूर करेगा? और जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दिलाई गई, मैडम चेयरपर्सन, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं। इस ऐवान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था, 2017 इलेक्शन। उसकी क्लॉज 69 है, उसका टाइटल है 1 डे पोल। द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर ए जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे and may simultaneously hold the polls for National Assembly seats and the Provincial Assembly seats. Part 2, if the Commission is satisfied that polls cannot take place in a constituency on account of a natural calamity or for any other reason beyond their control, the Commission may fix another day for holding the poll in that constituency. और 218(3) वो भी इस आइन का हिस्सा है, जो ये कहता है कि इलेक्शन साफ, शफाफ, कानून के तहत और करप्ट प्रैक्टिसेस पाक करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैडम चेयरपर्सन, ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं और अपने कॉलीग्स की दानिश के सामने भी रखता हूं।